ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए विद स्पेसिफिक एम्फेसाइज ऑन इंडियन एक्सपोर्ट प्लस ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी के इंडियन रुपीज पर बढ़ते इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करने के लिए ये डिसाइड हुआ है कि अब इंडियन ट्रेडर्स डॉलर नहीं बल्कि इंडियन रुपीज में इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। ये गेम चेंजर स्टेप इंडिया ने 11 जुलाई 2022 को लिया and needless to say and took the world by a storm। global traders especially UK and US पर काफी concerned है क्योंकि अब तक 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू ही होता था जिसे मेजरली कंट्रोल किया करते थे US EU लिंक। सो अगर ऐसे में इंडिया बोले कि नहीं हम तो अभी से रुपये में ही ट्रांजैक्शन सेटल करेंगे तो जाहिर सी बात है यूएस शांत नहीं रहने वाला है क्योंकि यू विल सी इससे इंडियन रुपये की वैल्यू स्ट्रांग हो सकती है और डॉलर की वैल्यू कम। और उसका नतीजा क्या होगा? वेल हिस्टोरिकली जब जब किसी कंट्री ने यूएस को चैलेंज किया है तो यूएस ने अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए उन कंट्रीज पर अक्सर सैंक्शंस लगा दिए हैं। 1998 में जब इंडिया ने यूएस के लाइकिंग के अगेंस्ट जाकर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था तब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इंडियन पर सैंक्शन लगा दिए थे। द एज रिजल्ट ऑफ व्हिच यूएस से इंडिया में आने वाले सपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया के लेंडिंग पर रोक लगा दी थी एंड इंडिया लॉस्ट बेसिकली अ टोटल ऑफ $142 मिलियन। खैर ये तो हो गई पुरानी बात। अभी हाल ही में फरवरी 2022 में जब रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो यूएस और यूए ने मिलकर मेजरली रशियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बैन कर दिया था एंड फ्रोज $300 बिलियन ऑफ रशियन मनी इन अमेरिकन बैंक। वेल हाउ? बिकॉज दिस इज बिगेस्ट, दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी डॉलर है तो इजी ट्रांजैक्शन हो इसलिए ज्यादातर बैंक प्रीफर करते हैं कि अमेरिकन डॉलर में अपने वेल्थ को स्टोर करे और इसलिए वो अमेरिकन बैंक को ज्यादा प्रीफर करते हैं और ऑब्वियसली यूएस का इन पर पूरा कंट्रोल होता है। यूएस के लगाए स्विफ्ट बैन की वजह से रशियन रूबल्स की वैल्यू $75 से डेप्रिसिएट होकर $134 हो गई जो क्लियरली स्विफ्ट यूएसए का एक मेजर स्ट्रेटेजिक लीज है टू कंट्रोल एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। और अगर कोई भी कंट्री उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बिहेव नहीं करती है तो वो सारे पैतरे आजमाते हैं उस पर प्रेशर डालने के लिए। सो क्या इंडिया पहले से ही ये प्रॉब्लम को भाप सक रहा है कि आगे जाकर हमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस में नहीं आना है और इसलिए यह स्टेप ले रहा है? और क्या हम अपना खुद का एक न्यू मॉडल बना पाएंगे सक्सेसफुली बाय पासिंग स्विफ्ट? वेल इसके लिए हमें इंडियन मॉडल को पहले समझना पड़ेगा और उसके लिए फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड स्विफ्ट मॉडल्स। सो स्विफ्ट इज बेसिकली सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो 1973 में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए G10 कंट्री द्वारा बनाई गई थी जिसका मेन काम बेसिकली मैसेजेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेंड एंड रिसीव करना था। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन ट्रेडर लेट्स से अगर टाटा को किसी श्रीलंकन ट्रेडर को 1 करोड़ का पेमेंट भेजना है तो वो अपने लोकल बैंक में जाएगा जैसे SBI। वहां पर श्रीलंकन बैंक का BIC कोड या फिर स्विफ्ट कोड जो कि एक यूनिक 8 और 11 डिजिट का होता है उसको एंटर करने की उसको जरूरत पड़ेगी और फिर जाकर वह 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर पाएगा। एंड नाउ बिगिंस द इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज SBI और श्रीलंका का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो डिपॉजिट मिलने के बाद SBI US फॉरेन बैंक को मैसेज भेजेगा जहां उसका एक अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल अमेरिकन बैंक 1 अलोंग विद द श्रीलंकन बैंक स्विफ्ट कोड। अब ये मैसेजिंग होती है स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू पर जरूरी नहीं है कि अमेरिकन बैंक 1 में SBI का अकाउंट है तो श्रीलंकन बैंक का भी अकाउंट यहीं पर हो। सो SBI से मैसेज मिलने के बाद बेस्ड ऑन द डिटेल सबमिटेड अमेरिकन बैंक 1 US अमेरिकन बैंक को पैसे भेजेगा जहां श्रीलंकन लोकल बैंक का अकाउंट है। लेट्स कॉल दिस अमेरिकन बैंक 2 और यहाँ पर ट्रांजैक्शन डॉलर में होंगे। सो 1 करोड़ इक्वल टू $1,25,916। इतना अमाउंट बैंक 1 से बैंक 2 को ट्रांसफर होगा। ऑन रिसीविंग दिस मनी बैंक 2 जहां पर श्रीलंकन बैंक का अकाउंट है वो मैसेज भेजेगा अपने कस्टमर यानी श्रीलंकन बैंक को अगेन वाया स्विफ्ट। मैसेज ये होगा कि पैसे रिसीव हो गए हैं एंड ओनली देन श्रीलंका की बैंक डोमेस्टिक करेंसी में उस श्रीलंकन ट्रेडर्स को पैसे भेज पाएगी और ये पेमेंट साइकिल कंप्लीट होगा। सो पेमेंट साइकिल काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है but still understand the scale of this worldwide 50% transaction स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू ही होता है because it is considered as one of the most reliable service provider और इसलिए यही रीजन है कि आज 11,000 बैंक स्विफ्ट से कनेक्टेड है।
यू वोंट बिलीव ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे इस नेटवर्क के थ्रू होते हैं और ये ट्रांजैक्शन मल्टीपल करेंसीज में हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर द बैंक अकाउंट इज। बट हियर देयर इज द प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और अगर गौर से देखा जाए तो प्रॉब्लम पर क्यों फोकस करते हैं? देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनना, द कैच इज कि 40% से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होते हैं। सो ऑफ कोर्स इससे डॉलर करेंसी की सुप्रीमेसी वर्ल्ड मार्केट में बनी रहती है। सो मान के चलते हैं कि अगर इंडिया का गोल है कि इंडियन रूपी की वैल्यू को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि डॉलर ने आखिर क्या खेल खेला। तो चलिए इसको समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 आते आते पाउंड्स की वैल्यू और वर्ल्ड प्लेयर की गोल्ड रिजर्व्स गिरने लगे थे। उस वक्त पूरी दुनिया में आर्म्स की डिमांड बढ़ रही थी जो फुलफिल कर रहा था यूएस, और पेमेंट्स आते थे या तो गोल्ड में या फिर पाउंड्स में। तो पूरी दुनिया का जेब खाली हो रहा था और दूसरी तरफ यूएस मालामाल हो रहा था। फाइनली हुआ ये कि कंट्रीज के पास पैसे नहीं बचे। बाय नाउ द वेल्थिएस्ट प्लेयर्स यूएस कंट्रीज को लोन देने लगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब इन सारे रीजन की वजह से डॉलर्स की ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ते जा रही थी। एंड फाइनली 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट ने डॉलर की बढ़ती इंपॉर्टेंस पर फाइनल स्टाम्प लगा दी, सारे कंट्रीज को यह मैसेज देकर कि अब वर्ल्ड करेंसीज और ट्रेड डॉलर से ही लिंक की जाएगी और गोल्ड से नहीं। एंड सिंस देन डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी बन गया, बिल्कुल वैसे जैसे पहले पाउंड हुआ करता था। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह है कि कैसे आज डॉलर पर ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि मैक्सिमम कंट्रीज और उनके लोग डॉलर में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर करेंसीज। वेल, यहीं पर स्विफ्ट कम्स इनटू द पिक्चर। स्विफ्ट ने डॉलर्स के डोमिनेंस को एक परमानेंट रूप दे दिया है, क्योंकि आज किसी भी कंट्री को अगर ट्रेड करना है दे एब्सोल्युटली नीड्स डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स। वेल, ये तो कॉमन मार्केट रूल है, जिसका डिमांड हाई उसका रेट भी हाई एंड अल्टीमेटली उस कंट्री का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हाई। और आज की तारीख में यही बात भारत को सेफ नहीं लग रही एंड डॉलर को और पूरे स्विफ्ट नेटवर्क को बाईपास करने के लिए आरबीआई केम अप विद द ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी का नाम है वर्स्ट अकाउंट स्ट्रेटेजी। सो वेल, अब तक इंडियन बैंक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ नॉस्ट्रो अकाउंट खोल रहे थे। एंड नाउ यू मे आस्क व्हाट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो का मतलब होता है आर मनी इन योर बैंक। बेसिकली अगर इंडियन बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में होगा तो उसे इंडिया नॉस्ट्रो अकाउंट बोलेगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम पहले वाला एग्जांपल लें तो अमेरिकन बैंक 1 में खुले एसबीआई अकाउंट को नॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाएगा। बट कम इनटू द न्यू स्ट्रेटजी, इंडिया ट्रैक करेगा फॉरेन बैंक्स को टू कम एंड क्रिएट योर न्यू अकाउंट इन इंडियन बैंक्स एंड दिस अकाउंट विल बी कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट, मीनिंग योर मनी इन आवर बैंक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अमेरिकन बैंक या श्रीलंकन बैंक आए और किसी इंडियन बैंक एसबीआई में अपना अकाउंट खोले तो वो अकाउंट हो जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स विल चेंज। अगर टाटा को किसी श्रीलंकन ट्रेडर्स को 1 करोड़ का पेमेंट करना होगा तो वो अपने बैंक एसबीआई को 1 करोड़ देगा और एसबीआई डायरेक्टली ये पेमेंट श्रीलंकन बैंक को भेज देगी थ्रू वॉस्ट्रो अकाउंट। नाउ हियर द एडवांटेज इज, क्योंकि इससे वो दोनों अमेरिकन बैंक से हट गए तो सारा पेमेंट इंडियन रूपी और श्रीलंकन रूपीज में ही होगा। सो इसमें दोनों ही कंट्रीज को डॉलर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट श्रीलंका ही नहीं, दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया में वॉस्ट्रो अकाउंट खोलकर डायरेक्टली लोकल करेंसीज में ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो बेसिकली इंटरमीडिएट प्ले कर रहा यूएस डॉलर की सिस्टम में कोई जगह नहीं है। एंड इस सिस्टम के थ्रू जितने ज्यादा कंट्रीज इंडिया से लिंक होंगे उतना ज्यादा बिजनेस इंडियन रुपीज में होगा और ऑटोमेटिकली इंडियन रुपीज की डिमांड बढ़ेगी एंड हेंस बढ़ेगा रुपी की वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉलर बढ़ रहा है। सो बेसिकली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इंडिया इवेंचुअली रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रीज वॉस्ट्रो प्लान के अंडर आएंगी उतना ही ज्यादा कन्वर्टिबल इंडियन रुपी बनेगा एंड हेंस रुपी की डिमांड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। नाउ इंटरेस्टिंगली, इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फाइट। और भी कंट्री है जो स्विफ्ट नेटवर्क को स्किप करना चाहते हैं और अपना खुद का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं यूएस के बड़े एनिमीज रसिया और चाइना। 2014 क्रीमिया वॉर के बाद जब यूएस ने रशियन इकोनॉमी को वीक करने के लिए उस पर सैंक्शंस लगाए तो रसिया ने फाइनली यूएस के चंगुल से छूटने के लिए केम अप विद देयर एसपीएफएस सिस्टम। बट रशियन मॉडल्स में काफी लूप होल्स थे, सो चाइना केम विद इट्स ओन मॉडल इन 2015 कॉल्ड द CIPS सिस्टम। आज की तारीख में रसिया और चाइना का मेजर ट्रेड CIPS सिस्टम के थ्रू ही होता है और यही रीजन है कि पास्ट में लगे यूएस सैंक्शंस का कोई भी खास असर इनके बायलैटरल ट्रेड पर नहीं पड़ा। इनफैक्ट चाइना रसिया का टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सो बेसिकली यूजिंग CIPS, रसिया या कोई भी कंट्री
डायरेक्टली चाइना को पे कर सकता है इन देयर लोकल करेंसी एंड वाइस वर्सा, जस्ट लाइक इंडियन स्ट्रेटेजी। बट बात यह है कि यूएस चाइना बायलैटरल ट्रेड आज के तारीख में $755 बिलियन का है एंड हेंस दिस इज बिगेस्ट। यूएस अपने लव हेट रिलेशनशिप को इकोनॉमिक प्रॉफिट के बीच में कभी नहीं आने देता, पर हाँ दूसरे कंट्रीज के सामने मसल फ्लेक्सिंग बहुत करता है। इसलिए अगर इंडिया जो यूएसए के साथ स्लोली रिलेशंस बिल्ड कर रहा है वह भी उनके सिस्टम को स्किप करने लगेगा तो जाहिर सी बात है यूएसए वुड स्टार्ट रिएक्टिंग। नाउ इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है कास्टा लॉ, जो यूएसए उन कंट्रीज पर लगा सकता है जो रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। अब ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि रसिया अपनी इकोनॉमिक जरूरतों को और वेस्ट के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बिलिंग हो इंडिया में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट को सेट करने के लिए। वेल गाइज, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंडिया को इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के अपडेट